ladder infinite network ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें भी आएगा, लैडर इन्फिनिट नेटवर्क। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ सेम कंसेप्ट रेजिस्टेंस वाले कंडीशन में लगेगा जो कैपेसिटर में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए लेट्स से here we have taken 2 points. ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर कैपेसिटर्स है 1 2 1 2 1 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है कैपेसिटर लिया हुआ है। लेट्स से दिस इज कैपेसिटर C1, this is capacitor C2, this one is C1, this is C2, this one is C1, this one is C2, right? हमने इस तरीके से कैपेसिटर्स को कंसीडर किया। एंड हियर आर द 2 पॉइंट्स जिसके अक्रॉस हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, अक्रॉस व्हिच वी आर फाइंडिंग अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट ली हुई है इट इज अ लैडर नेटवर्क। लैडर नेटवर्क इसलिए बिकॉज आपको ये लैडर के जैसे दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ऐसे देखें तो इट लुक्स लाइक अ लैडर, राइट? अब यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड करना है अक्रॉस द पॉइंट A एंड द पॉइंट B। कैपेसिटेंस फाइंड करना है अक्रॉस द पॉइंट A एंड B। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या यहाँ पर हम जो कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं वो एक तरीके का एक सेल है, मतलब एक यूनिट। अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपका C1 C2 है, ये आपका C1 C2 है, राइट? अगर मैं इसे यहां से कट करूं, यहां से अगर मैं इसे कट करूं तो क्या इससे आगे का सर्किट पूरा एज इट इज है? अरे हाँ या ना? ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने पार्ट को कॉपी करके पेस्ट किया हो इनफाइनाइट टाइम्स। यस और नो? यस सर। यहाँ पर हम ये जो C1 C2 कैपेसिटर लिया है, क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया है इनफाइनाइट टाइम्स? सो वी कैन से दिस इज द वन यूनिट सेल। ये जो है ये वाला जो पार्ट है बेटा, व्हाट वी कैन से, यहां से ये जो पार्ट है यहां से ये पूरा कॉपी पेस्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज द वन यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल एक और दो, दिस इज C1, दिस इज C2, राइट? तो हम इसे कहेंगे इट्स अ यूनिट लैडर। एक लैडर ऐसी है, बाकी सारी उसकी कॉपी पेस्ट की हुई है। दिस इज यूनिट लैडर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. Now, in the same way, it keeps on going like this. यहाँ पे मैं एक और अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूँ बेटा। 1 2 3। So let's say 1 2 3 1 2 3 1 2 3। So this is
this is one, this is another one, this is one, this is here, 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 and let's give it a name: C1, C2, C3, C1, C2, C3, C1, C2, C3, and so on, infinite. Okay, and these are the 2 points. These are the 2 points, point A, point B. Got it? अगर अब यहाँ पे देखें तो क्या C1, C2, C3 इट्स अ वन यूनिट सेल विच इज, हम ये कह सकते हैं कि यहां से अगर मैं इसे कट करूं तो क्या C1, C2 एंड C3 रिपीट हो रहा है? यस और नो? तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इट्स अ यूनिट सेल, इट्स अ यूनिट लेटर. दिस वन इज इट्स अ यूनिट लेटर. क्लियर एवरीवन? Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. So C1, C2, C3, these are the capacitors which are connected, and it's a ladder network, and it keeps on going till the infinity. Same thing. ऐसी कंडीशन में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ओके, ये दोनों स्टेप्स क्लियर है सभी को कि कैसे हमने Yes. एक इनफाइनाइट लेटर में से एक यूनिट लेटर निकाला और कैसे हम उसको कॉपी पेस्ट करते हुए इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, राइट? अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर मान लीजिए हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो आप कैसे निकालेंगे? लेट्स से यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ पी एंड क्यू. लेट्स से आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स हियर, पी पॉइंट इज पी और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया क्यू. ठीक है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट पी एंड क्यू. मैं कहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ? अक्रॉस द पॉइंट पी एंड क्यू. दैट मीन्स मैं यहाँ से इतना पार्ट ले रहा हूँ सिर्फ. ये वाला पार्ट मैंने लिया. ठीक है, इतना पार्ट ले लिया. अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालते हैं और कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हम निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, और यहाँ पर लेट्स से कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, और यहाँ पर अगर आप निकालते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, तो क्या ये भी सी इक्विवेलेंट आएगा बेटा? और एक समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? सिमिलरली यहाँ पर जो कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए हैं दे आर कनेक्टेड टिल इंफिनिटी. मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी तक है. तो यहां से मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके पी से पी, ये जो पीक्यू पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ये जो पीक्यू पॉइंट हमने लिया है, इस पीक्यू पॉइंट के बाद ये जो सर्किट है ये तो एज इट इज रह रहा है. सिर्फ हमने क्या चेंज किया इसमें कि यहाँ पर आगे जो 2 कैपेसिटर लगे हुए थे उन 2 कैपेसिटर्स को हमने हटा दिया है. तो क्या वो 2 कैपेसिटर हटाने से जो कैपेसिटेंस हमें मिल रहा था क्या उसमें कोई चेंज आएगा? No, sir. कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? सो वी कैन से द कैपेसिटर अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी जितना मिल रहा था, कितना मिल रहा था? तो सी इक्विवेलेंट मिल रहा था. नाउ द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, जो पहले 2 कैपेसिटर हैं C1 और C2, अगर आप उसको हटा देते हो और उसके बाद में जो अरेंजमेंट है अगर आप उस अरेंजमेंट को देखते हो तो क्या यहाँ पर भी आपको सी इक्विवेलेंट ही मिलेगा? अरे हाँ या ना? मतलब जितना कैपेसिटेंस यहाँ मिल रहा था कि उतना ही कैपेसिटेंस हमें यहाँ मिल रहा है. यस और नो? अरे कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. क्या? Yes, आप sir. समझिए.
मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू पॉइंट के बाद का जो अरेंजमेंट है उसका हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, दैट इज सी इक्विवेलेंट। कितना निकाल लिया? सी इक्विवेलेंट। इसका मतलब अगर ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूं कि ये यहां से लेकर यहां इंफिनिटी तक ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट का मैं रिप्लेसमेंट कर दूं किससे? सी इक्विवेलेंट आएगा। भाई हमें पता है कि इसका आंसर सी इक्विवेलेंट आएगा, तो क्या मैं इस पूरी सर्किट को सी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूं? यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? सर ये जो आप लास्ट में बोले वो रिपीट करो ना। हाँ सर, ये रिपीट करो ना, नहीं पता चला। ओके मैं बताता हूँ, समझो। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हमने ये पता कर लिया कि PQ का कैपेसिटेंस अक्रॉस PQ हमें कितना मिला? कैपेसिटेंस अक्रॉस PQ कितना मिला? सी इक्विवेलेंट मिला। सी इक्विवेलेंट मिला। अब मैंने ये किया कि Yes, ये sir. जो इतना जो पार्ट है, इस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी इक्विवेलेंट आया है। अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो मैंने सर ये वो काम कैसे किया। है वो नहीं पता चला। क्यों भाई, क्यों पता नहीं चला? मतलब सर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि या फिर हाँ वो हाँ आगे हाँ हाँ, न्यूज़ अज्यूम किया है कि सी इक्विवेलेंट आएगा, मतलब हमें नहीं पता क्या आएगा, बट सी इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब सर सी ए बी और सी पी क्यू सेम ही है। हाँ यस 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 यस, मैं वही तो बता रहा हूँ। क्यों सेम आ रहा है वो भी बताया मैंने। सर वो तो आप सारे पॉइंट आगे कट करके आगे होगा तो सारा सेम ही आएगा ना। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो फिर से। हमारे पास में जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट समझ में आई पहले? किट्स इनफाइनाइट नेटवर्क। यस Yes, sir. अब मैं ये Yes, कह रहा sir. हूँ कि यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट मैंने लिया है, ये अरेंजमेंट इनफाइनाइट हमारे पास में है, ठीक। अब मैंने ये कहा कि ए और बी ये जो पॉइंट्स हैं उसके अक्रॉस हमें सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट हाँ सर, कैपेसिटेंस मिल गया। समझे। भाई कोई ना कोई सी इक्विवेलेंट हमें मिलेगा, राइट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट्स ले लिए, सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ पी पॉइंट और यहाँ ले लिया क्यू पॉइंट, अगर मैं इसके अक्रॉस फाइंड करूं सी इक्विवेलेंट, मतलब कि कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट पी एंड क्यू अगर मैं फाइंड करूंगा, राइट, तो पहली बात कर सकते हैं, कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट पी एंड क्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमें कैपेसिटेंस मिल रहा है पी और क्यू के अक्रॉस में, द कैपेसिटेंस अक्रॉस पी एंड क्यू, हमें जो कैपेसिटेंस मिल रहा है वो कैपेसिटेंस ये जो हमें मिला ए बी के अक्रॉस उसके इक्विवेलेंट आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि यहां से हमने तो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, ये पार्ट का हमने निकाला कैपेसिटेंस। आप देख रहे हो मैंने नीचे सर्किट बनाया हुआ है इसका, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या कितना पार्ट छोड़ दिया, कितना पार्ट छोड़ दिया मैंने? दो पार्ट छोड़े, मतलब दो ही कैपेसिटर छोड़े, C1 एंड C2। यस सर। अब जब मैं Yes, ये sir. कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने दो कैपेसिटर छोड़े C1 और C2, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास में समुंदर है, समुंदर में से 2 बाल्टी निकाल लो पानी, क्या समुंदर में कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। कोई No, फर्क sir. नहीं पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमने यहाँ पर C1 और C2 कैपेसिटर को निकाल दिया तो भी हमारे पास सी करंट उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। बोल सकते हैं भाई इनफाइनाइट नेटवर्क है, दो कैपेसिटर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब सर ए बी के पॉइंट के अक्रॉस जो सी इक्विवेलेंट आता है वही पी क्यू के अक्रॉस में आएगा सर। यस, आया समझ में? यस सर। अब यहाँ पर समझिए,
ये जो सर्किट है, ठीक है, C1 C2 C1 C2, मैंने ये कहा बेटा ये P और ये Q है, तो यहां से मिलने वाला जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट को क्या मैं C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं? कैन इट बी रिप्लेस बाय C इक्विवेलेंट? यस और नो? तो जब Yes, मैं sir. इसे रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए कि भाई चलो ये C1 है, ये C2 है, दिस इज C1, दिस इज C2, और ये पूरा सा सर्किट जो है उसको मैं क्या मान लूंगा? C इक्विवेलेंट मान लूंगा। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, वो भी कितना आ रहा है? वो भी कोई C इक्विवेलेंट आ रहा है। और सर फिर ये भी थोड़ी सी इक्विवेलेंट होगा, इस साइड तो अरे हमने सी तो इक्विवेलेंट समझा, ले 2 मिनट भाई, रुक जा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूँ कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B निकालना है, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो हमारा अब जो मेथड है वो एज इट इज मेथड रहेगा। ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, इस पॉइंट P और Q के बाद में जो पूरा सर्किट है उसको मैंने C इक्विवेलेंट मान लिया है, राइट? और अब हमें फाइंड Yes, sir. करना है कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम कह सकते हैं बेटा, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल्स टू C2 इंटू C इक्विवेलेंट बाय, सॉरी, ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल्स टू C2 प्लस C इक्विवेलेंट, राइट? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नया सर्किट अगर हम बनाएंगे तो नया सर्किट कैसा होगा? देखो, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, देन C1 है, ये आपका C1 है, और यहाँ पर है आपका C2 प्लस C इक्विवेलेंट, और ये यहाँ पर हम निकाल रहे हैं C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ठीक है बेटा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब ये C डैश और C1 एंड C डैश, ये दोनों कैसे हैं बेटा? ये C1 और ये कैसे हैं? सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है कि C1 इंटू C डैश बाय C1 प्लस C डैश। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी है? C2 प्लस C इक्विवेलेंट। तो वी कैन से C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 प्लस C इक्विवेलेंट बाय C1 प्लस C2 प्लस C इक्विवेलेंट। अब आपको यहाँ पर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा? तो सॉल्व करना रहेगा। ठीक है? तो we will say this is now a quadratic equation in C equivalent. So we need to solve it for C equivalent. So we can say we need to solve quadratic equation to find C equivalent. अब जिसको डाउट हो पूछ लो। चलिए देखो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, देन आगे मूव करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर तो क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? अब मान लो आपको एग्जाम में पूछेंगे ना, तो इस कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि मान लो C1 इज इक्वल्स टू C2 गिवन है और C2 इज इक्वल्स टू 2C गिवन है, तो आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है?
तो इस तरीके की जो मतलब वैल्यूज होगी, उन वैल्यूज को आप पुट करोगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था लैडर नेटवर्क। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क फॉर द ग्रिड। इनफाइनाइट नेटवर्क फॉर द ग्रिड इनफाइनाइट नेटवर्क। लेट्स से grid infinite network, grid infinite network। अब देखो ग्रिड इनफाइनाइट नेटवर्क में क्या है सीन, समझिए। वन इस तरीके से ग्रिड इनफाइनाइट नेटवर्क है। अब यहाँ पर ये कैसा है कि ये इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है और इस तरफ भी इनफाइनाइट है। ठीक, and there are 2 points, let's say this is the point A, this is the point B। ये point A और ये point B है, जिसके अक्रॉस हमें क्या करना है, तो जिसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है C इक्विवेलेंट। इसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना बेटा। तो वो एक चीज समझिए कि क्या आप इस 2 पॉइंट से अक्रॉस फाइंड करेंगे तो वो भी C इक्विवेलेंट आएगा, बिकॉज सेम सर्किट है। आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड करेंगे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो यहाँ पर भी सर्किट सेम ही जा रहा होगा आगे, राइट? अरे हाँ या ना बेटा। Yes, sir. तो आप किसी भी 2 नहीं पॉइंट्स पे, समझा सर, हाँ नहीं समझा, वो पॉइंट वाला समझा रहे, वापस बोलो। फिर से समझाता हूँ बेटा। मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये पॉइंट मैंने A लिया और ये पॉइंट मैंने B लिया, तो क्या जैसा सर्किट इस तरफ दिख रहा है क्या वैसे ही सर्किट पीछे की तरफ होगा? यस सर। चल ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रथम मुझे कह रहा है कि सर मेरे को ना यहाँ पर इक्विवेलेंट फाइंड करके बताओ A और B के बीच में, तो मैंने फाइंड करके बता दिया। ठीक, प्रियांश ने कहा कि सर मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करके बताओ, तो भी मैंने करके दिखा दिया। ठीक, फिर मिश्का ने कहा कि सर इन 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड करके बताओ, तो भी मैंने बता दिया। लेकिन आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, इट्स इनफाइनाइट। आप किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लो। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहाँ पर, समझिए कुछ इस तरीके से, अगर मैं बोलो ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम लोग। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो भाई, आप ये 2 पॉइंट्स ले लो, आप ये 2 पॉइंट्स ले लो, इनफाइनाइट नेटवर्क है बेटा, ये तो इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क है, राइट? तो आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड करो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में सेम मिलेगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि ये हर जगह से एक जैसा ही दिख रहा है। क्या ये हर जगह से एक जैसा दिख रहा है, यस और नो? यस ठीक, तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेट्स से आई एम टेकिंग दिस 2 पॉइंट्स। आप बोलो कोई और लेना है तो कोई और ले लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए। अब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करूँ, तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसके अक्रॉस फाइंड कर रहा हूँ C इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस भी C इक्विवेलेंट मिलेगा, इसके अक्रॉस भी C इक्विवेलेंट मिलेगा, राइट?
अरे हाँ या ना? तो अगर हम इसे देखें तो ये कुछ ऐसा सर्किट बनता हुआ दिखेगा। पहले मैं उसका यूनिट सेल निकालता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है या नहीं? अब ये तो सी है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, लेकिन इसका पीछे अगर आप चले जाओ तो सी इक्विवेलेंट आप निकालोगे, सी इक्विवेलेंट आप निकालोगे, यहाँ सी इक्विवेलेंट आप निकालोगे, यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आप निकालोगे। यहाँ तो निकालना ही है, ये तो दो पॉइंट्स हैं जहां पे हम निकालते हैं, ये और ये दो पॉइंट्स हैं जहां तो हमें निकालना ही है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक, यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं और यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ भी सी इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पर भी सी इक्विवेलेंट आएगा। यस और नो? भाई उससे पीछे आप लगाओगे तो वही नेटवर्क आने वाला है, सेम ही नेटवर्क रिपीट हो रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने ये दो पॉइंट्स लिए ए और बी, और मैंने ये कहा कि यहाँ पर बेटा हमें मिल रहा है सी इक्विवेलेंट। ठीक, यहाँ पर हमें मिल रहा है सी इक्विवेलेंट, यहाँ पे हमें मिल रहा है सी इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं ऐसे? अरे हाँ या ना? अब Yes, sir. this and this, so both capacitors are connected in parallel. This and this are connected in parallel. This and this are connected in parallel. So we can have a new circuit for it. Let's say so this is C plus C equivalent. This is C plus C equivalent. This is C plus C equivalent. And here we need to find the capacitance between these two, A and B. Clear? And this is capacitance C. बोले यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. Now we are finding the equivalent capacitance between the points A and B. क्या find कर रहे हैं? Equivalent capacitance between the points A and B. So we can say the first thing that these three capacitors are connected in series or parallel? Series. 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 So what will be the equivalent capacitance for these three? It will be C by 3. It will be Yes. C by 3. अरे भाई जब हम ये कहते हैं कि n identical capacitors are connected in series, तो हम क्या लिखते हैं? C by n. क्या लिख देते हैं? C by n. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? We can write ये दो पॉइंट्स हैं, point A and point B, and the capacitance across this we can say C plus C equivalent by 3. ठीक है? And the capacitance between this is C. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या ना? No, sir. कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ जल्दी से। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये C plus C equivalent by 3 और C ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम C equivalent निकालेंगे। We can say the capacitance between the points A and B, or you can say C equivalent is equals to the C equivalent. यहाँ पर भी C equivalent ही निकाल रहे हैं हम लोग। So let's say C equivalent is equals to C equivalent is equals to C plus C equivalent by 3 plus C. ठीक है?
तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4C plus C equivalent by 3. गुड। तो ये हो जाएगा C equivalent is equals to C plus C equivalent by 3, तो ये हो जाएगा 3C, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4C plus C equivalent by 3, और यहाँ है C equivalent, तो ये 3 भी यहाँ जाएगा, तो 3C equivalent is equals to C equivalent, तो कितना हो जाएगा? 2 times of C equivalent is equals to 4 times of C, so we can say C equivalent is equals to 2 times of C. ये हमारा आंसर है। बोलो कोई डाउट किसी को? No, sir. अब स्टार्ट कर देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट equivalent capacitance about parallel conducting plate arrangement, equivalent capacity about parallel conducting plate arrangement जिसका एरिया A है एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। अब देखिए 1 2 3 and 4। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं किसका एग्जांपल लूं, मान लो शुभम है, ठीक है। अब शुभम के फादर का कैपेसिटर बनाने का बिजनेस है, मान लेते हैं, अब है नहीं है आई डोंट नो, बट अपन बना देते हैं फॉर टाइम बिंग, ठीक है, कि उनका कैपेसिटर बनाने का बिजनेस है। अब क्या हुआ कि शुभम के फादर क्या करते हैं कि इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 ऐसे कैपेसिटर बना के देते हैं कंपनीज को। शुभम बेटा ने क्या किया, कैपेसिटर पढ़ाया, शुभम को कैपेसिटर पढ़ाया गया, ठीक है। अब शुभम ने कैपेसिटर पढ़ा और वो गया अपनी फैक्ट्री पे, उसने देखा अरे ये तो कैपेसिटर बना रहे हैं, और वो भी 2-2 प्लेट का यूज करके, जिसमें से एक प्लेट का पार्ट किसी काम का नहीं होता है, मतलब उसका तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया आपको तो कैपेसिटर बनाना है, 1 2 3, ये C1 और ये C2 बन गया कैपेसिटर। अरे बन गया क्या? और यहाँ पर शुभम के फादर 4 प्लेट का यूज करके 2 कैपेसिटर बना रहे हैं। शुभम ने बोला कि नहीं पापा हम तो 3 से ही बना लेंगे, मतलब 3 प्लेट से ही 2 कैपेसिटर बना लेंगे, तो बचत हो गई। अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी तरीके का अरेंजमेंट्स को हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके की जो अरेंजमेंट है उसे हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 4 प्लेट्स ली हैं, लेट्स से these 2 plates are connected, let's say these 2 plates are connected at E potential and these 2 plates are connected at 0 volt, यहाँ पर E वोल्ट है, ठीक है। तो
अब आप देखिए इसके पास ई पोटेंशियल है, इसके पास ई पोटेंशियल है, राइट, इसके पास 0 वोल्ट है और इसके पास 0 वोल्ट है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Now let's say this is E, this is 0, fine, and now क्या E और 0 के बीच में कैपेसिटर बन गया? तो let's say this is the capacitor with capacitance C. क्या 0 और E के बीच में एक और बन गया? बन गया with capacitance C. क्या E और 0 के बीच में फिर से तीसरा बन गया? तीसरा आ गया, 1 2, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बेटा? 3 capacitors are connected in parallel combination, so we can say C equivalent is equals to 3 times of C. And what is C? सर लेकिन दो सारी प्लेट एक एक शेयर करेगी ना, मतलब दोनों के बीच में एक शेयर होगा ना कैपेसिटेंस। अरे नहीं बेटा, प्लेट्स कैसी होती हैं आप देखो। चलो आगे कैपेसिटेंस, ठीक, अब आगे देखो। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ऐसा। यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसी है बेटा, लेट्स से इट इज कनेक्टेड with 0 volt, this is connected at E potential, E volt। अरे हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, ये अरेंजमेंट है हमारे पास में। अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे, इसके पास भी E आ जाएगा बेटा, इसके पास भी E आ जाएगा, इसके पास 0 और इसके पास 0। बोलो हाँ या ना? तो अब आप इसका अरेंजमेंट करेंगे तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, देखो दिस इज E, दिस इज E, दिस इज 0 वोल्ट। एक मिनट ये लिख देता हूं। अब आप देखो यहाँ पर, चलो तो सबसे पहले 0 और E के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। अरे हाँ या ना? तो ये कैपेसिटर आ गया। फिर E और E के बीच में कैपेसिटर बनेगा, E और E के बीच में कैपेसिटर बनेगा? Yes, sir. नहीं बनेगा। कहां से बनेगा? When the two plates have the same potential, जब दो प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होता है बेटा, तो उसके बीच में जो कैपेसिटर होता है वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। विटसम ब्रिज में भी यही पढ़ा था, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। फिर अगेन E से 0 के बीच में एक और, तो ये E और E से 0 के बीच में एक और ले लिया। So there are two capacitors connected in parallel. So C equivalent is equals to 2 times of C, 2 times of A epsilon naught by D is the answer. बोलो कोई समस्या यहाँ तक किसी को? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। No, sir. आगे देखो। अब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इसको हमने A वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, इसको 0 वोल्ट पे ले लिया है, एंड ये ऐसे कनेक्ट है V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है? अरे हाँ या ना?
तो ये बताओ अब क्या करेंगे बेटा, क्या यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लेंगे, सॉरी 3 पॉइंट्स लेंगे, ई वी एंड तीसरा 0, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट देखो, तो देयर इज अ वन कैपेसिटर बिटवीन ई एंड वी, सो लेट्स से ई एंड वी के बीच में कैपेसिटर, देयर इज वन मोर कैपेसिटर बिटवीन ई एंड, देखो ये ई है और ये 0 है, तो ई और 0 के बीच में एक आ गया, सो लेट्स से ई और 0 के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर आ गया, देन वी और 0 के बीच में कैपेसिटर, सो लेट्स से यहाँ पर एक कैपेसिटर आएगा वी और 0 के बीच में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, हाँ sir. है ना? तो इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C. Now this and this, they both are connected in series. अरे हाँ या ना? तो जब ये दोनों सीरीज में है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? C/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Yes, sir. C/, C/2 हो जाएगा, राइट? So let's say इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाला C/2. So between the points E and 0 हमारे पास में there is one capacitor with C/2 capacitance and there is one more capacitor with C capacitance. So C equivalent क्या आ जाएगा? They both are in parallel. तो पैरेलल में क्या करते हैं बेटा? C plus C/2. तो क्या 2C/3 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/3, C की जगह आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D. बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? अरे हाँ या ना? नहीं, सॉरी, C plus C/2. 3C/2 हो जाएगा। ओह सॉरी भाई, 3C/2 बोल दिया करो यार। चलिए यहां तक हो गया क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. देखिए, let's say this is connected with E, this is connected with 0 volt and इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं V से, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ या ना? Let's say here it is E, here it is V and here it is 0. चलो बताओ रिद्धि, E और V के बीच, चलो ये काम करो, खुद से सॉल्व करो। चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। Okay, sir. चलिए देखिए, E, V and 0. So let's say E और V के बीच में कैपेसिटर आ गया, let's say E और V के बीच में हमने कैपेसिटर ले लिया। फिर दूसरा V और 0 के बीच में है, तो let's say V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर ले लिया। देन तीसरा 0 और V के बीच में है, so let's say 0 और V के बीच में तीसरा कैपेसिटर है, तो this is C, this is C, this is C, ठीक है। Now there is a capacitance between point these 2 points. तो बेटा सबसे पहले तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों का कैपेसिटेंस 2 times of C हो जाएगा and that is connected in series with this one. अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो C equivalent कितना आ जाएगा?
2C, यार C equivalent is 1 by C equivalent is equals to 1 by C plus 1 by 2C. So C equivalent is 2 by 3 A epsilon naught by D. ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर हाँ, सर तो ई और जीरो के बीच में नहीं लेंगे? किसके बीच में बेटा? ई वोल्ट और जीरो वोल्ट। V और जीरो के बीच में? ई और जीरो, E और जीरो के बीच में तो प्लेट ही कहाँ है बेटा? भाई आप इन दोनों के बीच में बनाओगे, इन दोनों के बीच में बनाओगे, इन दोनों के बीच में बनाओगे, इसके और इसके बीच में तो डायरेक्टली अरेंजमेंट ही नहीं है, कनेक्टिंग नहीं है ना बेटा। आया समझ में? सर। हाँ सर। नेक्स्ट देखो। एक प्लेट और बढ़ा दी मैंने। ठीक है, देयर आर 5 प्लेट्स। नाउ लेट्स सी, पहली और चौथी प्लेट को कनेक्ट किया है, ठीक है, दिस इज E, this is 0 and let's say this is V, ठीक है, बिकॉज दोनों कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम होगा, और ये किसी के भी साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसको V डैश मान लेते हैं, इसको V डैश मान लेते हैं बेटा। अब देखो E, V डैश एंड 0, ये चार आपके पास में है। अब देखो V और V डैश जो है ना, देखो V तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, और हमें कैसे बनेगा ये देखो अरेंजमेंट। लेट्स से दिस इज E, दिस इज V, दिस इज 0 और दिस इज V डैश। अब बताओ बेटा, चलो क्या E और V के बीच में एक प्लेट बनेगी, एक कैपेसिटर आएगा E और V के बीच में? आया ना? यस सर। तो लेट्स से E और V के बीच में एक कैपेसिटर बना लिया हमने, ठीक। फिर क्या E और V डैश के बीच में एक और बन रहा है? तो लेट्स से E और V डैश के बीच में हमने कैपेसिटर बना लिया। फिर V डैश एंड V के बीच में एक बना लिया, तो लेट्स से V डैश और V के बीच में एक बना लिया, ठीक। देन V और 0 के बीच में बना लिया, तो ये V और 0 के बीच में बना लिया। अरे हाँ या ना? सर। चलो यहां तक कोई डाउट है? अरे कोई No, डाउट sir. है इन दो पॉइंट्स के बीच में? इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C, इसका भी C और इसका भी C, ठीक। अब आप देखिए कि ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है? Yes, sir. अरे है या नहीं? Yes, sir. तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा? C by 2. C/2। C/2। अब यहाँ पर देखो कि ये आपका ये E और ये 0, और यहाँ पर हमें मिल रहा है कैपेसिटेंस C, ये आपको पॉइंट V आ गया, और यहाँ पर कैपेसिटेंस आएगा C/2।
क्या यही अरेंजमेंट है बेटा? अब यहाँ पर आप देखिए C और C/2 कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। C एंड C/2 कैसे कनेक्टेड एक दूसरे से? पैरेलल। तो C और C/2 अगर पैरेलल में है तो C इनके यहाँ C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3C/2। 3C/, तो यह है 3C/2। अब 3C/2 और C मतलब कि ये और ये आपका पॉइंट हो गया E और ये पॉइंट हो गया आपका 0। अब पॉइंट E जो है वो आपका E पोटेंशियल है, एक पॉइंट B, और 0 है वो आपका पॉइंट B है। मान लो आपको A B करके दिया हो तो भी आपको यही करना है, ध्यान रखना। फिर A B हो, फिर सोचो अरे E और 0 तो दिया ही नहीं है, हम बैटरी कहाँ लगाएंगे? अरे बैटरी कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर A और B दिया है उस यहीं पे बैटरी लगा लो, सीधा सीधा सा। ठीक है, अब देखो, अब इसका कैपेसिटेंस आ गया 3C/2 और इसका कैपेसिटेंस है C। तो 3C/2 और C आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3C/2 इंटू C बाय 3C/2 प्लस C, तो ये हो जाएगा 3C² बाय 5C/2। 2 से 2 गया, C से C गया, तो 3C/5, तो 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और यहाँ 5। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। एक और न्यूमेरिकल देखो, ये खुद से करना है आपको, और नहीं किया ना तो रात को भूत बन के आऊंगा सपने में डराने के लिए। समझ में आया? चलो देखो, यही वाला ले लेते हैं, छोड़ो। वन, टू, थ्री, 4, 5 प्लेट्स हैं, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर देते हैं, 5 और 2 को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और 1 और 3 को ये E है, ये V है, यहाँ पे 0 लिया हुआ है। अब देखो, ये E है तो ये भी E और ये भी E हो जाएगा, ये भी है तो ये भी हो जाएगा, और ये आपका 0 हो गया, ठीक। चलो सॉल्व करो। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर है 5C/3 ही आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा। देखिए क्या करेंगे इसमें, सेम वही, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट E, V और 0, 3 पॉइंट्स हैं, तो E, V, 0, ठीक है। अब आप समझिए कि V और 0 के बीच में एक है, तो लेट्स से V और 0 के बीच में एक आ गया, V और 0 के बीच में एक आ गया, सीधे ही ले लेते हैं ना, ठीक है। फिर है E और 0 के बीच में एक है, तो लेट्स से E और 0, E और 0 के बीच में एक आ गया। फिर E और V के बीच में एक आ गया, तो लेट्स से E और V के बीच में एक आ जाएगा। देन E और V के बीच में एक और आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट,
0 और v के बीच में एक ले लिया, हाँ सही है, e और v के बीच में एक और आएगा, तो हो गया। यहाँ पे निकालना है, ठीक है, c c c and c। नाउ लेट्स फाइंड द c इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये दो कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल। तो कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Yes, ये हो sir. जाएगा 2c। ये 2c और ये c कैसे कनेक्टेड है, ये 2c और ये c कैसे कनेक्टेड है, अरे 2c और c कैसे कनेक्टेड है, अरे सॉरी पहले यही वाला लेना पड़ेगा, नहीं, this 2c and this c are connected in series, so let's say 2c dash is equals to 2c into c by 2c plus c, तो ये हो जाएगा 2c square by 3c, तो c dash is equals to 2c by 3, तो ये पूरा 2c by 3 आ गया, and it is connected with capacitance c in a parallel। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया एक, और ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, दिस इज e, दिस इज 0, ठीक, एंड यहाँ पर ऐसे ये हमने ले लिया c और ये हमने ले लिया 2c by 3, तो c इक्विवेलेंट आ गया c plus 2c by 3, तो ये हो जाएगा 5c by 3, so we can say 5 by 3, c की वैल्यू है a epsilon naught by d, c इक्विवेलेंट आ गया। बोलिए, कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अब हम कल देखेंगे कि ये जो हमने कैपेसिटर प्लेट्स ली हैं उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या आएगा। अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है, बट अब इंडिविजुअल जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स पे क्या चार्ज आएगा वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। Yes, sir.